साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति, जो पुरुष जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जिसकी स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, स्वर्ण और पत्थर एक समान है, ऐसा योगी भगवत प्राप्त योगी कहा जाता है। अर्थात उन्होंने इसमें जो भगवत परायण योगी है उसके लक्षण बताए कि किस प्रकार एक भगवत परायण योगी जो है उसके लिए स्वर्ण, मिट्टी और जो अन्य चीज़ें हैं वो सब एक समान है। चाहे वो स्वर्ण हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, वो सब उसके लिए एक समान है। और आज इसमें फिर आगे उसी का वर्णन आगे श्री कृष्ण जी यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए क्या कहते हैं। फिर जो योगी रूढ़ पुरुष है उसके लक्षण बता रहे हैं और उसके महत्व का वर्णन भी यहाँ पर कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं, स्वरन्वित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष्यस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। और आगे क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि स्वरन मित्र आयु उदासीन है, मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, कि जो सुहृद अपने जो चाहने वाले हैं, सुहृद जो है सुहृद मित्र, हमारे मित्र और वैरी, और जो उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, और द्वेष्य और बंधुगण हैं। मध्यस्थ कौन होता है? जो दो प्रकार के व्यक्तियों में आपस में मध्यस्थता कराता है और वो पक्षपात रहित होता है। इसके अलावा स्वार्थ रहित और सबका हित चाहने वाला वो कौन होता है? सुहृद होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति सुहृद, मित्र और वैरी और द्वेष्य, जो हम लोगों से द्वेष करता है, और जो हमारे बंधुगण हैं, उन सब धर्मात्माओं में और पापियों में भी साधुषु च पापेषु अपि समबुद्धि विशिष्यते। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो सभी में समान भाव रखने वाला होता है। समबुद्धि विशिष्यते, समान बुद्धि रखने वाला होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर श्लोक संख्या 9 में कहा। और फिर आगे कह रहे हैं कि ध्यान योग का साधन करने के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि कौन होता है, क्या करना चाहिए ध्यान योग के लिए। श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं, योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थित है एकाकियत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। और यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह योगी, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला। इससे पहले भी मन और इंद्रियों को वश में रखने की बात स्थान स्थान पर कही गई है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला जो आशा रहित और संग्रह रहित योगी है। अपरिग्रह माने संग्रह रहित, जो किसी चीज़ों का संग्रह नहीं करता, ऐसा योगी एकाकी रहसी स्थित है। उसको क्या करना चाहिए? अकेले ही एकांत स्थान में बैठकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। अर्थात जो योगी है उसके लिए बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अकेला अपने एकांत में रहकर निरंतर अपने ध्यान को परमात्मा में लगाए, उसको परमात्मा में लगाना चाहिए। और इससे आगे फिर कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 में बता रहे हैं कि आदमी को, व्यक्ति को आसन का प्रतिस्थापन किस प्रकार करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए उसको, उसके लिए बता रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चित्रं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। और क्या करना चाहिए कि शुचौ, शुद्ध जगह पर, शुद्ध भूमि में, शुद्ध भूमि देशे चैलाजिनम कुशोत्तरम, और
किसके ऊपर बैठना चाहिए? कुशा या मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हैं जहाँ पर, उस जगह बैठकर, और कैसे स्थान पर? न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे स्थान पर बैठकर। न अत्युच्चित्रम न अति नीचम, आत्मने, अपने आसन को स्थिर करके प्रतिष्ठाप्य उसे ध्यान करना चाहिए। उसके लिए बताया है कि मृगशाला इत्यादि पर बैठकर और शुद्ध भूमि पर बैठकर, ऐसे स्थान पर जो न बहुत अधिक ऊंचा हो और जो वो बहुत अधिक नीचा हो, ऐसे स्थान पर बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। और अगले श्लोक में कहते हैं कि आसन पर बैठ करके फिर कैसा करना चाहिए? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिय है उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्म विशुद्धये। तत्र आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठकर, अभी जिस आसन के विषय में बतलाया है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, यह चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मन एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, आत्मविशुद्धे, आत्मशुद्धे अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम युज्यात, योग का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था, कि ऐसे आसन पर बैठ करके और उसको अपने इस आसन पर बैठ करके अपने मन और इंद्रियों को और शरीर को वश में करके, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। और साथियों, कल हमारी ये वीडियो फिर अगले श्लोक तक जारी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।